जय श्री कृष्णा एवरीवन। बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह का जब प्लेसमेंट होगा फर्स्ट हाउस में, प्रथम भाव में, मीन लगन की कुंडली में, तो क्या रिजल्ट होगा वो समझते हैं। सबसे पहले शनि ग्रह के बारे में जानते हैं, शनि ग्रह से क्या रिलेट करके देखते हैं, ये किन के कारक होते हैं, और फिर फर्स्ट हाउस के बारे में समझते हैं कि प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं। उसके बाद बात करेंगे मीन लगन में फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह का क्या फल होता है। और अगर आपको यही जानना है तो आप इस वीडियो को 4 मिनट के पास स्किप करके समझ सकते हैं। ये भी समझेंगे कि अगर शनि ग्रह मीन लगन में होंगे, मीन राशि में, तो किन नक्षत्रों में होंगे और उसका क्या रिजल्ट होगा, उस तरह से चलेंगे। तो बात करें, अगर मैं शनि ग्रह की बात करूं तो शनि ग्रह जो होते हैं वो न्याय के कारक होते हैं। ये कर्म फलदाता ग्रह हैं, ये जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं, आपके कर्मों का हिसाब करते हैं अपने साढ़े साथी ढैया या महादशा अंतरदशा में। एक सूखा ग्रह है, एक ठंडा प्लैनेट है और कठोर ग्रह है, वात और कफ प्रधान है, तमोगुणी ग्रह है। जिस प्रकार से सत्व रजस तम 3 तरह के गुण होते हैं, उसमें तमोगुणी से हम देखते हैं कि जो हिंसा, क्रोध, अपराध, जो दुख, पीड़ाएं, कष्ट है, वो सब तमोगुण के अंतर्गत आता है। तो तमोगुणी ग्रह है ये। और इनकी राशि होती है कुंभ राशि और मकर राशि। तुला राशि में ये उच्च के होते हैं, मेष राशि में ये नीच का फल देते हैं। और अगर अंक ज्योतिष की बात करें तो जो अंक 8 है वो न्यूमरोलॉजी में 8 अंक जो है वो शनि ग्रह का अंक माना जाता है। और अगर मैं शनि ग्रह के बारे में बात करूं तो ये ग्रह जो है वो रोग देता है, पीड़ाएं देता है, कष्ट देता है, दरिद्रता देता है, जीवन में चीज़ों का अभाव होता है अगर बुरा फल दे रहा हो तो। और इस तरह से होता है कि दासता का जीवन होता है, किसी और के ऑर्डर फॉलो करके जीवन यापन होता है। और ये निर्माण और विनाश का कारक है। जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो, निर्माण हो रहा है, कुछ नया चेंजेस आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं शनि ग्रह का हाथ होता है। और दुख पीड़ाएं कष्ट या कुछ खत्म हो रहा है या कुछ विनाश हो रहा है तो उसमें भी शनि ग्रह का हाथ है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपत्ति विपत्ति और संपत्ति का भी कारक माना गया है। ये श्रमिक वर्ग का जो है उनसे संबंधित ग्रह है। परिश्रम करवाना चाहते हैं, ये कहते हैं कि हार्ड वर्क करो और अपना गोल सेट करो और फिर रिजल्ट पाओ। जो परिश्रम करता है उन्हें सफलता अवश्य मिलती है, ऐसा ये कहते हैं। अगर मैं बात करूं और तो ये जो है ग्रह अगर नेगेटिव फल दे रहे हो तो निराशा का भाव देते हैं, डेस्पेयर, यानी कि इच्छा का अभाव हो जाना, जीवन में उदासीनता होना, ऑब्स्टेकल्स आना, परेशानी आना, डिले होना, बहुत ज़्यादा लेट होना, कोई चीज़ों में डिले होना, इस तरह से ये नेगेटिव फल प्रदान करते हैं। और अगर ये पॉजिटिव फल प्रदान करे, यानी कि ये अच्छा रिजल्ट दे, तो एक लोकप्रियता देते हैं, एक लंबे समय तक बनी रहे ऐसी लोकप्रियता। और ये जो श्रमिक वर्ग हैं, जो दुखी दीनहीन हैं, उनकी सेवा करते हैं, जो लोग उनके साथ न्याय करते हैं, काम करवा के जो बराबर से उनका करते हैं, उनके बराबर पैसे देते हैं उन्हें, तो इस तरह से न्याय करते हैं, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये शनि ग्रह खुश होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं प्रथम भाव की बात करूं तो फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं कि जातक हो या जाति का उनका पर्सनालिटी कैसा है, ओवरऑल पर्सनालिटी कैसा है, कद काठी वर्ण आकृति कैसी है, क्या रंग रूप, और इस तरह से। और वहीं पे फिजिकल ये सारे एट्रीब्यूट्स के साथ साथ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी देखते हैं, यानी कि स्वभाव कैसा है, जातक या जाति का समाज में लोग उनको कैसे देखते हैं, प्रतिष्ठा कैसी है समाज में, और मान सम्मान, बुद्धि, विवेक शक्ति, ये सब प्रथम भाव से देखा जाता है। मस्तिष्क का विचार भी किया जाता है प्रथम भाव से। तो अब बात करते हैं कि मीन लगन में शनि ग्रह जब प्रथम भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। तो अगर आप देखें तो मीन जो राशि आती है गुरु की राशि है। तो गुरु की राशि जो है, गुरु ग्रह जो है वो शनि के साथ न्यूट्रल है, यानी कि ना ही शत्रु है ना ही मित्र हैं शनि के। तो इस तरह से यहाँ ओवरऑल आप एवरेज रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे तो शनि ग्रह जब लगन में होते हैं तो कुरूप बनाते हैं, आलसी बनाते हैं, अभिमानी, उदासीन होते हैं, ये अपने आप के प्रति एकांतवासी होते हैं। लेकिन जब ये तुला, धनु, मकर, कुंभ या मीन राशि के अंतर्गत हो तो ये पॉजिटिव रिजल्ट भी प्रदान करते हैं, ये परिश्रमी बनाते हैं। अगर
जातक परिश्रम करे, आलस ना करें तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देख सकता है। स्वतंत्र विचारक होते हैं, धनवान होते हैं, राज्य से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं और विद्वान भी होते हैं और गंभीर पर्सनालिटी होती है, गंभीर व्यक्तित्व होता है इनका, एक जेंटलमैन या जेंटल वुमन की तरह आप कह सकते हैं। वहीं पे मैं बात करूं तो यहाँ पर आलस करे या नेगेटिव फल प्रदान हो रहा हो कर्मों के हिसाब से तो यहाँ पर हतोत्साही बना देते हैं, खिन्न मन होता है, जीवन के प्रति उदासीनता होती है, अविचारी होते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। कई बार ये क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में ये अंतिम राशि है, मीन राशि जो है वो लास्ट है राशि, एंडिंग है, तो यहाँ पर शनि ग्रह ओवरऑल एक उत्साहहीन बनाता है जातक को कभी कभार। जल तत्व का लगन है, ये भावनाओं से संबंधित लगन है। मीन लगन वाले बहुत भावनात्मक होते हैं और जल तत्व इमोशंस का शनि ग्रह एक जस्टिस के सामने उन्हें कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। एक न्यायकर्ता का भावनाओं से कोई संबंध नहीं होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये आलस ना करें और ज़्यादा भावनात्मक रूप से जीवन को ना सोचें, तो यहाँ पर एक एवरेज जीवन ये जी सकते हैं पॉजिटिव होकर के। तो यहाँ लाभेश और व्ययेश होकर के है। अगर आप देखें मकर राशि तो लाभ भाव में आ रही है, यानी कि जो 11th हाउस है तो 11th हाउस के लॉर्ड होकर के 12th हाउस के लॉर्ड होकर के ये लग्न में बैठे हैं। तो यहाँ पर आय भी इनकी शनि ग्रह से संबंधित है और व्यय भी शनि ग्रह से संबंधित है, यानी ये परिश्रम करे, एक गोल सेट करे, एक अच्छे जीवन में अपने गोल को पाए, उसके बाद जो इनकम होगी वो भी शनि ग्रह के हिसाब से और जो व्यय होगा वो भी शनि ग्रह के हिसाब से होगा। तो इस तरह से लाभेश और व्ययश होकर के ये लग्न में बैठे हैं, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे इस तरह से कि जो व्यक्तित्व होगा वो ठीक होगा। और कभी कभार स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देख सकते हैं आप लोग, दृष्टि संबंधी परेशानी या फिर ये स्किन संबंधी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। वहीं पे ये बाहरी स्थानों के से संबंध रखें तो विदेश या अपनी जगह से जहाँ जन्म हुआ है वहाँ से थोड़ा दूर जाकर के प्रयत्न करें तो वहाँ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 12th लॉर्ड के स्वामी होकर के ये लग्न में बैठे हैं इस कारण से। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनकी दृष्टियों की, तो इनकी 3 दृष्टियां होती है। थर्ड दृष्टि से ये अपने 3rd हाउस को देख रहे हैं, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है। वृषभ राशि शुक्र ग्रह की राशि है, मित्र की राशि है वृषभ राशि। और यहाँ पर ये भाई बहनों के 3rd हाउस होता है, भाई बहनों से संबंधित होता है, पराक्रम से संबंधित होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल भाई बहनों से सुख प्राप्त होगा, भाई बहनों से सपोर्ट प्राप्त होगा। पराक्रम में आप उतार चढ़ाव देख सकते हैं। विल पावर जो होती है, कभी बहुत ज़्यादा उत्साही होकर के ये काम करते हैं, कभी ये आलस करके काम को टालने लग जाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक ये पराक्रम से संबंधित होकर आप देख सकते हैं। 7th दृष्टि की मैं बात करूं तो ये बुध की राशि पर आ रही है। बुध इनका मित्रता का संबंध है बुध ग्रह से। तो यहाँ कोई ग्रह बैठे हैं तो मैटर करता है, जैसे 3rd हाउस के बारे में बात किया तो वहाँ पर भी कोई ग्रह बैठे हैं तो मैटर करता है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर आप देखें तो एक एवरेज फल प्रदान होता है। इनकी मैरिड लाइफ या ये पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करे तो वहाँ पर भी एवरेज आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ शनि ग्रह का 7th भाव पे दृष्टि आ रही है और सप्तमेश कहाँ बैठे हैं वो भी मैटर करता है। लेकिन ओवरऑल आप एवरेज रिजल्ट प्रदान यहाँ पर देखेंगे। 10वीं दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर 10वीं दृष्टि से जो 9 लिखा हुआ है धनु राशि वहाँ आ रही है, अगेन गुरु की राशि है। तो जो 10th भाव से संबंधित राज्य में कब परेशानी हो सकती है, जो पिता से थोड़ा वैमनस्य रह सकता है और व्यवसाय के क्षेत्र में भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अगर देखें तो जातक आलसी होता है, मीन लगन है, ऑलरेडी एक जल तत्व का लगन है। तो यहाँ पर शनि, अगर आपने आलस किया जीवन में और काम को टालते गए तो आप कहीं पर भी नहीं पहुँचोगे। तो जीवन में हमेशा एक उत्साही रहें और जातक हो या जातिका अपने जीवन को, गोल को अचीव करें, अपना काम समय पर पूरा करें। उसी तरह से मैं अगर बात करूँ यहाँ पर और तो यहाँ कोई ग्रह बैठे हो तो उस हाउसेस में मैटर करते हैं। अगर मैं नक्षत्र की बात करूँ तो यहाँ पर ये 3 नक्षत्रों में होंगे, या तो पूर्वा भाद्रपद में होंगे या उत्तरा भाद्रपद में होंगे या रेवती में होंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो होता है वो उसका अंतिम चरण मीन राशि के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर वो अंतिम चरण जब नवांश में जाएंगे तो कर्क राशि में हो जाएंगे।
तो यहाँ पर ओवरऑल ये फिर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है। ये आध्यात्मिकता की तरफ या भौतिकवादी की तरफ कह सकते हैं आप स्विंग करते हैं। ये कभी कभार ये स्पिरिचुअली हो जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से जीवन को जीना चाहते हैं, कभी कभार ये भौतिकवादी हो जाते हैं। जब भौतिकवादी में जब ज़्यादा होते हैं तो वहाँ से प्रॉब्लम होता है, वहाँ से निराशा लगती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो ये फिर से आध्यात्मिकता की तरफ आते हैं। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र होता है। तो यहाँ शनि अपने ही नक्षत्र में है। शनि अपने ही नक्षत्र में होने के कारण आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अपर लेवल की, हायर लेवल की स्पिरिचुअलिटी का अनुभव करना चाहता है जातक। ये वो मिस्टिकल थिंग्स में इंटरेस्ट रखता है, वो गूढ़ विद्या की तरफ जाना सोचता है, वो जीवन के परे जो क्या है उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर डिले भी होता है, इन्हें बहुत जीवन के बहुत टाइम बाद में ऐसा अनुभव होता है कि क्या है जीवन, और अपने सारे दायित्व पूरे करने के बाद स्पिरिचुअल की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ जाता है जातक। अगर बात करें तो ये लोग मेडिटेट कर सकते हैं लंबे समय तक, ऐसा देखा गया है। कुंडलिनी जागृत और इस सब चीज़ों के संबंधी ये इंटरेस्ट होता है इन्हें। वहीं पे बात करें अगर हम रेवती नक्षत्र की, तो रेवती नक्षत्र एक बुध का नक्षत्र होता है। शनि जहाँ बैठे हैं मीन राशि में, वहाँ पर शुक्र उच्च के होते हैं और बुध नीच का होता है। तो ये जो नक्षत्र है वो इस तरह से है कि मित्र का नक्षत्र तो है शनि का, पर एक सम राशि में है। और इस तरह से अगर आप देखें तो ये अंतिम जो आध्यात्मिक अनुभव है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति कल्पना में अच्छा होता है, रचनात्मकता में यानी क्रिएटिविटी में अच्छा होता है, और ये देरी के साथ ही इन्हें ये सब चीज़ें इन्हें पता चलती है कि ये कुछ अच्छा क्रिएटिविटी कुछ कर सकते हैं। और ये आध्यात्मिकता और संगीत से भी संबंध रखता है नक्षत्र। तो बुध का कला का नक्षत्र है, तो मित्र का, शनि का मित्र का नक्षत्र है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी ये अच्छा फल प्रदान करते हैं शनि। तो इस तरह से हमने बात की मीन लगन में शनि ग्रह जब फर्स्ट हाउस में होंगे तो क्या रिजल्ट होगा। यदि ये कैसे भी बुरा परिणाम देते हैं शनि ग्रह, आपको लगता है कि बहुत डिले हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड आप हो रहे हैं, उदासीन हो रहे हैं, एकांतवासी पसंद कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर प्रॉब्लमेटिक शनि ग्रह हो रहा है तो आपको इसका उपाय करना चाहिए। आप उड़द दाल की खिचड़ी मजदूरों को खिलाएं, आप श्रमिक वर्गों के साथ न्याय करें, और आप परिश्रम करें और समय पर अपना काम करें, एक डिसिप्लिन के साथ लाइफ जिएं, तो ऑटोमेटिकली जो ग्रह नेगेटिव प्रभाव देने लगते हैं वो पॉजिटिव होने लग जाते हैं। तो डिसिप्लिन लाएं अपने जीवन में, और शनि ग्रह को देखें आप पॉजिटिव होने लग जाएंगे। तो इस तरह से आप तेल का दान भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं, शनि मंदिर में दर्शन करने भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आप पॉजिटिव ला सकते हैं, ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं। जो दशरथ कृत नील स्तोत्रम है, पाठ है, वो कर सकते हैं। शनि चालीसा शनिवार का व्रत कर सकते हैं अगर शनि ग्रह प्रॉब्लमेटिक दे तो लाइफ में, और 7.5 ढैया में, तो ये आप उपाय सारे कर ही सकते हैं। तो अगर आपने इससे रिलेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।